सदगुरु कबीर कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये चीज होना चाहिए। वैसे तो उपमा के लिए कालिदास के लिए प्रशस्ति कही गई कि उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। लेकिन आप बीजक पढ़ेंगे तो सदगुरु कबीर जगह जगह ऐसे उपमा का प्रयोग किए हैं जो लौकिक है लेकिन बहुत ही सार को लिए हुए है। सदगुरु कबीर की उपमा को देखें, सदगुरु कबीर के साखी शब्दों को देखें तो थोड़े में बहुत कुछ समाया हुआ है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि जीवन ऐसा होना चाहिए। साधु शब्द का तात्पर्य यहाँ व्यक्ति से है, सभी से ले सकते हैं कि मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमेशा सार को ग्रहण करें। चाहे कहीं भी आसार हो तो उसको त्याग देना चाहिए और सार का ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रकृति मंडल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी काम की नहीं है, लेकिन जो काम की चीजें नहीं हैं उसको हम छोड़ दें और जो काम की है उसको हम ग्रहण कर लें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आदमी व्यर्थ की बातों पर ज्यादा ध्यान देता है और काम की बातों पर कम ध्यान देता है। अगर हम शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, या वेद हो या कुरान हो या किसी भी प्रकार का धर्म ग्रंथ हो, तो सार को हम ग्रहण नहीं करते, लेकिन उसमें से आसार्य हमको तुरंत दिख जाता है। कुछ लोगों का जीवन होता है केवल कुतर्क करने के लिए, तर्क करने के लिए। तर्क शक्ति होनी चाहिए, अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम केवल जो हमारी काम की चीजें नहीं हैं उस पर ही तर्क करते करते जीवन बीत जाता है आदमी का, लेकिन आदमी के जीवन में कुछ आता नहीं, प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए ये जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर जीवन में आदमी को अपने काम का चीज निकाल लेना चाहिए। जो महापुरुष होता है वो किसी की निंदा और प्रशंसा नहीं करता। जो पक्का जिज्ञासु होता है वो इसमें अपने जीवन का, अपने समय को व्यर्थ नहीं गमाता, अपितु जहां से भी जो कुछ उसको मिलता है वो उसको ग्रहण कर लेता है। और हमेशा व्यक्ति को ये ध्यान देना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि जहां भी हम हैं वो हमेशा सार पर ही ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़े कवि हुए श्री हर्ष, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि मितम च हितम च वचो ही वाग्मिता, कि आप जो है आदमी के जीवन में, आदमी को ग्रहण करने की शक्ति में हमेशा, या बोलने की कला में जब आदमी कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा है तो उसमें केवल सार गर्भित बातों को ही, वाक्यों का ही प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। आप सुबह के सत्र में सुन रहे थे कि जो ज्ञानी होता है वो विवाद में नहीं फंसता है। हमेशा से विवाद अज्ञानियों के बीच हुआ है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी विवाद के चक्कर में नहीं फंसता, वो संवाद करता है। इसीलिए हम लोग भी जीवन में ये विचार करें कि कहाँ से क्या अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण कर लिया जाए। लेकिन कुछ लोगों का जीवन यही होता है कि वो अपना पूरा जीवन कुतर्क में ही लगा देता है, कुतर्क करते करते जीवन चला जाता है। उससे पूछो कि सिद्धांत क्या है तो उसे यही मालूम नहीं है, पता ही नहीं है कि सिद्धांत क्या है। केवल उसका काम ये होता है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, कोई भी व्यक्ति जो कह रहा है वो गलत है, लेकिन उससे पूछो कि जब सब गलत है तो यथार्थ क्या है, इसका उत्तर उसके पास नहीं होता है। वह एक वितंडावाद चलता है। वैसे तो न्याय दर्शन में एक वितंडावाद होता है।
कभी आप जाएंगे काशी की धरती पर या बनारस में, तो वहाँ देखेंगे शास्त्रार्थ होता है। तो जब शास्त्रार्थ होता है तो उसमें वितंडावाद होता है। वहाँ उसका अर्थ होता है कि स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, मतलब मेरा अपना कोई पक्ष नहीं है, मैं अपना कोई पक्ष आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो यथार्थ नहीं है, इसके लिए मैं हजारों तर्क प्रस्तुत कर सकता हूं। इस पर कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, एक दूसरे में मार पिटाई भी शास्त्रार्थ करते करते, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आता। आज भी यही हो रहा है समाज में। अभी वर्तमान समय में बहुत जगह ऐसी चीजें हो रही है जहां केवल विवाद ही हो रहा है, परिणाम कुछ नहीं आ रहा है। अगर परिणाम चाहते हो तो सदगुरु कबीर की दृष्टि में सदगुरु कबीर कहते हैं कि सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। अगर आपकी दृष्टि सही है तो चाहे आप कोई भी शास्त्र पढ़ें, वहां से कुछ न कुछ आपको सार मिल ही जाएगा। और अगर आपकी दृष्टि सही नहीं है तो आप कहीं भी जाएं, चाहे बीजक ही पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, आपको कुछ मिलेगा नहीं, केवल आप उसमें से गलत चीज ही लेंगे। बड़ा ही अच्छा नीतिविद ने कहा कि यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिस व्यक्ति की स्वयं की चेतना जगी नहीं है, या कह लीजिए कि एक अंधा व्यक्ति है जिसके पास आंख नहीं है, उसे आप 10,000 रुपए का दर्पण खरीद करके दे दीजिए, क्या उसको चेहरा दिखेगा क्या? कितना ही अच्छा दर्पण हो, उस दर्पण में उसका चेहरा नहीं दिख सकता। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति की स्वयं की चेतना जगी नहीं है, जो व्यक्ति सारग्राही नहीं है, सार ग्रहण करने की योग्यता जिसमें नहीं है, वो व्यक्ति कोई भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसके जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं, उसके जीवन में बदलाव होने वाला नहीं है। कैसे? जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, जैसे अंधा व्यक्ति के लिए दर्पण किसी काम का नहीं है, उसी प्रकार विवेकहीन व्यक्ति के लिए कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र किसी काम का नहीं है। कहीं भी जाइए आप, सारी बातें गलत ही हो और सारी बातें सही हो, ऐसा नहीं है। चाहे वो महाभारत ग्रंथ हो, वो महाकाव्य है, लेकिन लोगों ने उसको क्या मान लिया? वेद है तो वेद किसी व्यक्ति के द्वारा रचित ग्रंथ है, लेकिन लोगों ने कल्पना कर लिया कि एक ईश्वर की कल्पना की, और तमाम जितने भी संप्रदाय के मतावलंबी हैं वो ये उद्घोषणा करते हैं, चाहे वो वेद के आचार्य हों, चाहे और बाइबिल हों, कुरान हो, जितने भी हैं, ये सब कहते किसी आदमी का लिखा हुआ नहीं, ये सब भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा प्रदत्त ग्रंथ है। लेकिन ऐसा नहीं है। विचार की कसौटी पर देखें, चिंतन करें, तो वेद को पढ़ेंगे तो वेद में आख्यान हैं, सूक्त हैं। चाहे वो आप ऋग्वेद को देखिए तो ऋग्वेद के 10 मंडल में जो 1028 सूक्त हैं, वो सब सूक्त किसी न किसी ऋषि के द्वारा प्रदत्त है। किसी ने एक व्यक्ति ने वेद नहीं लिखा, उसमें बहुत सारे ऋषि के वाक्य आपको मिलेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि अमुक हैं, इस मंत्र के दृष्टा ऋषि अमुक हैं। तो उसी प्रकार वेद को या कुरान को देखिए, सबको किसी न किसी लिखा है, लेकिन वेद प्रमाण होगा कि सब वाक्य वेद के प्रमाण हो जाएंगे, ऐसा सदगुरु कबीर देव नहीं कहते हैं। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि वेद में भी जो सार वाक्य हैं, जो आपके जीवन से, आपके व्यवहार से मिलता जुलता है, उस वाक्य को आप प्रमाण के रूप में मान सकते हैं। क्योंकि जो वाक्य आपके जीवन से नहीं मिलता जुलता है, उस वाक्य को आप नहीं माने। ये विचार की कसौटी है। लेकिन अब निंदा ही करें तो सभी पर निंदा करें, ये विचार की कसौटी नहीं है। इसलिए हम लोग विचार नहीं कर पाते। चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, कोई भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कुछ न कुछ अच्छाई है, कुछ न कुछ सही है। उनको अगर हम विचार की कसौटी पर देखेंगे तो उसमें से
कुछ न कुछ आपके काम की चीज मिल जाएगी आपको। और जो काम की चीजें आपकी है उसको आप ग्रहण कर लीजिए, जो काम की चीजें आपकी नहीं है वो आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन लोग विवाद करने लग जाते हैं। कहीं भी आप तर्क युक्त वाक्य का प्रयोग करिए, विचार की कसौटी पर कहिए, तो वो कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, वे उसमें जो भी लिखा है सब वाक्य प्रमाण है। तो ऐसा कैसे माना जाएगा? सभी वाक्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। अगर आप ही कहें, उन्हीं के वाक्यों को देखें, तो उनके यहाँ प्रमाण क्या माना जाता है? चाहे न्याय दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, सभी के यहाँ कुछ प्रमाण माने जाते हैं। प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आप्त है। मूलतः यही तीन प्रमाण माने जाते हैं कि हम किसी चीज को प्रत्यक्ष देखे हैं और उसी के विषय में जानकारी मिले तो उसको हम प्रमाण के रूप में मानते हैं। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति है, पर्वत पे जाता है, पहाड़ का क्षेत्र है, ये आपका छत्तीसगढ़। तो कोई व्यक्ति पहाड़ पर गया, उसने धुआं को देखा, तो उसने क्या अनुमान लगाया कि अग्नि होगी, यहाँ पर आग होगी, ऐसा अनुमान लगाया ना। वो क्यों अनुमान लगाया? क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष घर में अग्नि और धुआं को एक साथ देखा है, कई बार, एक बार नहीं कई बार देखा है। तो प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान किया जा सकता है। जैसे आप बादल देखते हैं, घिरे हुए बादल को देख करके आप अनुमान लगाते हैं कि वृष्टि होने वाली है, वर्षा होने वाली है। तो ये अनुमान आपने कई बार देखा है प्रत्यक्ष, कि जब जब आकाश में बादल घिरा है तब तब बारिश हुई है। तो ये देख करके आप अनुमान लगाए हैं कि ये जब जब बादल घिरता है तब तब बारिश होती है। तो प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान किया जा सकता है। और आप तो वाक्य हो गए ये महापुरुषों के वाक्य, ये भी वाक्य प्रमाण के रूप में तभी माने जाएंगे जब आप तो वाक्य भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष की कसौटी पर कसा जाए। कभी आपने देखा हो ऐसा? प्रकृति के नियम में अगर कोई कहे कि आग में उष्णता नहीं होती है, अग्नि जलाती नहीं है, तो आप मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। तो ये विचार की कसौटी है, ये चिंतन की कसौटी है। हम लोग विचार नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते। कहीं भी सब कुछ अयथार्थ नहीं है। जहां से जो कुछ भी यथार्थ है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए और अयथार्थ को छोड़ देना चाहिए। यही समझदार व्यक्ति का लक्षण है। इसलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए, सार सार को गही रहे। साधु ऐसा होना चाहिए, आदमी का विचार आदमी ऐसा होना चाहिए कि सार तत्व जहां से मिले वहीं से आप उसको ले लीजिए। विवाद मत करिए। विवाद तो अज्ञानी व्यक्ति करता है, ना समझ करता है। समझदार व्यक्ति किसी से विवाद नहीं करता है, किसी से उलझता नहीं है। वो अपने काम का चीज ग्रहण कर लेता है। उदाहरण दिया, उपमा दिया कि जैसा सूप है, सूप में आप धान रखते हैं, चावल रखते हैं, गेहूं रखते हैं, तो उसमें जो कंकर पत्थर है जब उसको आप फटकते हैं तो उसमें से वो निकल करके बाहर चला जाता है और सार को आप रख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार विचार की कसौटी पर कस करके जो वाक्य आपको प्रमाण के रूप में लगे, जिससे आपका कल्याण हो सके, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सके, उस वाक्य को अपने जीवन में धारण कर लें। जो नहीं लगे उनको छोड़ दें। इत्थमेव प्रमाणम, यही जीवन का सार होना चाहिए। बस इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपने बातों को देता हूँ विराम। बोलिए सदगुरुदेव की।